चैप्टर 21 नेहा की क्रूएलिटी। नेहा की बाइक से एक अनजान बच्चे का एक्सीडेंट। अब आगे। शेखावत मैंशन में दो कार इंटर करती हैं तो बॉडीगार्ड जल्दी से आकर गाड़ी का डोर ओपन कर देते हैं। पहले गाड़ी से वैराग्य और दंश के दोस्त निकलते हैं तो वहीं दूसरी गाड़ी से वंशिका ओम और विराज निकलते हैं। वैराग्य वंशिका सभी कोई घर के अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं सभी कोई हाल में ही बैठे थे और सिद्धि उन्हें कुछ बता रही थी। वो सब भी जाकर हाल के लगे सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी वंश सिद्धि को देखकर बोलता है, तुम कॉलेज की पार्किंग में नेहा से क्या कह रही थी कि हम तुम्हें छोड़कर घर चले गए। और आंखें छोटी करके सिद्धि को देखने लग जाता है। वही वैराग्य और बाकी सब भी उससे आंखें छोटी करके देखने लग जाते हैं। वही सिद्धि जो घर आकर एक्साइटमेंट में नेहा के बारे आपने मम्मी पापा और बाकी सभी को बता रही थी कि अचानक उसे वंश की आवाज सुनाई देती है और वंश की बातें सुनकर सिद्धि वंश की तरफ देखती है तो सिद्धि देखती है बाकी सब भी उसे आंखें छोटी करके देख रहे थे। सिद्धि ही तो हमें क्या बोलती, कुछ तो बहाना चाहिए था ना, नहीं तो निशी दी मुझे घर छोड़ने थोड़ी आती। और मासूम सा चेहरा बनाकर सबको देखने लगती है। उसकी मासूम सा चेहरा देखकर सबका दिल पिघल जाता है। तभी सिद्धि को महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। तो देखी है कि वैराग्य उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। तो सिद्धि बोलती है, भाई आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं आपकी बीवी लेकर भाग गई हूं। और दांत चमका देती है। वही बाकी सभी को सिद्ध की बात सुनकर हंसी आ जाती है। वही वैराग्य मन ही मन बोलता है, मेरी बीवी ही तो लेकर भागी हो, जब देखो तब खाली मेरी जान से चिपकना होता है। वैराग्य मन ही मन सिद्धि को कोस रहा था। किसी ने भी वैराग्य के फेशियल एक्सप्रेशन पर नोटिस नहीं किया, पर दंश और अक्षत ने ये बखूबी वैराग्य की हरकतें नोटिस कर ली थी। उन दोनों ने वैराग्य को कैंटीन में वैराग्य को नेहा की तरफ देखता देख लिया था। फिर दंश और अक्षत कुछ सोचकर एक दूसरे को देख सिर हिला देते हैं। तभी विराट की आवाज सुनाई देती जो दादाजी को बोल रहा था, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो देविका जी बोलती है, क्योंकि हमने अपने हाथों से आप सबकी ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी बनाई है। बिरयानी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लग गया। तो विराट खुशी से उछलते हुए बोला, तो हम सभी यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी डाइनिंग टेबल पर चलिए। और दौड़कर और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे वंशिका सिद्धि विराज ओम और अंश भी दौड़ते हुए जाकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। उन सभी की हरकत देखकर बाकी सभी ने अपना सर ना में हिला दिया। और वैराग्य और बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। वेदिका जी और देविका जी सभी को बिरयानी सर्व कर रही थी। पहला निवाला मुंह में रखते ही सभी की आंखें बंद हो गई, क्योंकि बिरयानी बहुत टेस्टी थी, यमी फेस। तभी वैराग्य की दादी कोकिला जी देविका जी और वेदिका जी को बोली, तुम दोनों भी बैठो, किसी को और चाहिए होगा तो नौकरदा देंगे। तो वे दोनों भी बैठ गई। तभी विराज बोला, आंटी मन तो कर रहा है आपका हाथ चूम लूं, कितना टेस्टी है ये। तो देविका जी बस हंस दी। सभी अपना अपना बिरयानी एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ फ्लैट में नेहा और उसके दोस्त फ्लैट पहुंच के सबसे पहले फ्रेश होने चल गए और हाल में आकर बैठ गए। तभी शिवांश बोला, यार मुझे भूख लग रही है। और नेहा को देख बोला, प्लीज निशी मुझे कुछ बना दे, मुझे भूख लग रही है। और मासूम सा चेहरा बनाकर नेहा को देखने लगा। तभी नेहा बाकी दोनों को देख बोल, क्या तुम दोनों को भी भूख लगी है। तो दोनों ने अपना सर ना हिला दिया। तन्हा बोली, ठीक है फिर मैं अपने लिए और शिवांश के लिए ही कुछ बना लेती हूँ। और किचन की तरफ चली गई। नेहा किचन में जाकर सोचने लगती है कि क्या बनाए, तभी उसे वहां पास ही में पाव भाजी के पाव रखे हुए दिखते हैं। तो नेहा जल्दी से बाजी तैयार करने लगती है। वही थोड़ी ही देर में सारा कुछ बन जाता है।
तो नेहा 2 प्लेट में सर्व करके किचन से बाहर निकल हॉल में आ जाती है और एक प्लेट शिवांश को थमा देती है। वही जैसे ही शिवांश पाव भाजी देखता है तो बोलता है, वाह पाव भाजी, बोलकर जल्दी से एक बाइट आपने मुंह में रख लेता है। पाव भाजी की टेस्ट से उसकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनी थी। वही उसे पास बैठे गरिमा और दैविक की भी अब मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि उसकी खुशबू उनके नाक में जा रही थी और दिखने में इतना टेस्टी दिख रहा था कि अब उन्हें भी भूख लग रही थी। वे दोनों अब पछता रहे थे नेहा को न बोलकर। वे दोनों शिवांश की प्लेट की तरफ मुंह में पानी लिए देख रहे थे। वहीं नेहा को उन दोनों के मुंह देखकर हंसी आ रहा था। वो दोनों को देख बोली, तुम लोगों के लिए भी बनाया है, जो किचन में रखा है ले लो। तो दोनों सो की स्पीड से किचन की तरफ चले जाते हैं। उनकी हरकत देख नेहा हंस देती है और अपना पाव भाजी खाने लगती है। वे दोनों भी अपना अपना प्लेट लेकर किचन से बाहर आकर होगे पर बैठकर पाव भाजी खाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में चारों का खाना हो जाता है। अभी सभी आराम से बैठे हुए थी कि दैविक के फोन कर कॉल आने लगता है तो वो देखता है ये तो उसका असिस्टेंट मानव था, जो उसका राइट हैंड था। वो दैविक का अंडरवर्ल्ड का काम भी संभालता था। तो वो जल्दी से कॉल पिक करता है। उधर की बात सुन उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उधर की बात सुनने के बाद दैविक, ठीक है हम आ रहे हैं, बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं पास बैठे नेहा, गरिमा और शिवांश का चेहरा भी दैविक का कठोर चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ बड़ी बात है। देव कॉल काटने के बाद तीनों की तरफ देख कर कुछ बोला, उसके बाद सुनकर तीनों ही के चेहरे एक्सप्रेशन लेस हो गए। तीनों को देख कोई नहीं बोल सकता है कि यह वही नेहा, गरिमा और शिवांश है, क्योंकि अभी इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज दिख रही थी। वही नेहा के अंदर से बहुत कोल्ड ऑरा निकल रहा था। वे चारों वहां से कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी बाइक एक फार्म हाउस में अंतर करती है। वे चारों अपने अपने बाइक से उतरकर फार्म हाउस में इंटर करते हैं। चारों ने इस वक्त ब्लैक मास्क लगा रखा था और उसे मास्क में एक अजीब सा लोगो लगा रखा था, जैसा यह उनकी पहचान हो। वहीं उनके आसपास जितने भी गार्ड थे तब उन्हें देखकर अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वे फार्म हाउस में इंटर कर सीधा बेसमेंट की ओर चले जाते हैं। बेसमेंट में इंटर करते ही एक आदमी चेयर में बना हुआ दिखता है। उसे देखकर ही उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया हो। उसी के साइड में एक लड़का खड़ा था और उसके पास 2 और बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वह लड़का कोई और नहीं, मानव था। कभी नेहा बाईपास में रखे सोफे पर जाकर किसी क्वीन की तरह बैठ जाती है, उसके पीछे पीछे वह तीनों भी जाकर वहां बैठ जाते हैं। नेहा ऑन बॉडीगार्ड को देखकर इशारा करती है। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझकर एक बाल्टी पानी उसे आदमी के मुंह पर दे मरते हैं, जिससे उसे आदमी को होश आ जाता है और हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगता है। तो उसे सोफे पर 4 लोग बैठे दिखते हैं। चारों को देखकर उसकी रूह कांप गई। वो आदमी जल्दी से बोला, क्वीन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, मैं तो आपका ही आदमी हूँ। प्लीज मुझे आखिरी मौका दीजिए, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। और अपनी जान छोड़ने की भीख मांगने लगा। वही उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें लाल होने लग गई। वो उस आदमी के पास जाकर उसके बाल पकड़ जोर से खींचा और दांत पीसकर बोली, किसके कहने पर तुमने हमें धोखा देनी चाहिए? तुम्हें क्या लगा तुम हमारे सीक्रेट चुरा के आपने बॉस को से दोगे और हम तुम्हें जाने देंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर हमला करवाने की? लगता है तुम्हारे बॉस को अपने जीने की इच्छा खत्म हो गई है। और उसके बाल पढ़कर उसके माथे को दीवार पर दे मरती है। वह आदमी बस दर्द से कराहते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा था। वो आदमी अभी भी चुप था और आपने बॉस का नेम नहीं बता रहा था। तो नेहा बोली, तुम ऐसे नहीं बताओगे? और वो दैविक की तरफ देखती है तो दैविक एक इंजेक्शन नेहा की तरफ बढ़ा देता है। नेहा वो इंजेक्शन लेके उस आदमी के गले में इंजेक्ट कर देती है। तो वो आदमी घबरा कर बोला, ये किस चीज का इंजेक्शन है?
तो नेहा तिरछी स्माइल कर बोली, बस इतना समझ लो, इस इंजेक्शन से न तुम मर पाओगे न जी जाओगे, लेकिन हाँ दर्द बेतहाशा होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम मरने की भीख मगोगे पर मिलेगी नहीं। ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे ऐसे देखकर तो वो आदमी थर थर कांपने लगता है, वही बाकी सब की भी उसकी हंस देख डर से कांपने लग जाते हैं सिवाय दैविक के। गरिमा और शिवांश भी किसी से नहीं डरते थे, पर नेहा की इस साइको बिहेवियर से उन्हें बहुत डर लगता था। वो आदमी अपनी इतनी भयानक मौत सोचकर उसकी तो रूह हाय कांप जाती है और हड़बड़ी में बोलता है, हाँ हाँ मैं बताऊंगा अपना बॉस का नाम, प्लीज मुझे इतनी दर्दनाक मौत मत दो। तो नेहा बोलती है, तो क्या मुहूर्त निकाल कर बताएगा, जल्दी बोल। ये बोलकर अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लग जाती है। तो वो आदमी जल्दी से बोलता है, मैंने ये सब ड्रैगन बॉस के कहने पर किया था, प्लीज अब तो मुझे इसका एंटीडोट दे दो। तो नेहा कहती है, तुझे एंटीडोट की भी किसी और चीज की जरूरत है, और अपनी गुण निकालकर सारी की सारी गोलियां उनके माथे के बीचों बीच उतर देती है। अंडरवर्ल्ड में ड्रैगन नाम का भी एक डॉन था, ये सारे इल्लीगल काम करता था, जैसे दुर्ग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत सारे इल्लीगल काम करता था। ये हमेशा क्वीन के खिलाफ साजिशें करता रहता था। नेहा दैविक की तरफ देखकर बोली, बहुत जिंदगी काट ली उसने इस दुनिया में, अब इसको जाने का वक्त हो गया है। दैविक भी मानव को इंस्ट्रक्शन देकर चारों फ्लैट की ओर निकल जाते हैं। वही मानव भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अभी तक रात हो गई थी, विचारों अपने फ्लैट में जाकर डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच नेहा के आदमियों ने अंडरवर्ल्ड से ड्रैगन ग्रुप का पूरा खत्म कर दिया था। कोई कहीं नहीं कह सकता था कि कोई ड्रैगन ग्रुप अंडरवर्ल्ड में था। इतने दिनों में सभी बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज ही आना जाना था। इन सभी की सिद्धि और अंश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, और वही हमारे शिवांश बाबू को तो सिद्धि को देखकर ही अपनी हॉट बीट तेज होती हुई महसूस होती है। वही वैराग्य को नेहा की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, उसे बस इतना पता चला था कि नेहा बचपन से शिमला में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। वैराग्य इस बीच नेहा के फ्लैट पर रात को रोज आता था। विराट, अक्षत और दश को भी वैराग्य का नेहा के प्रति प्यार दिख रहा था। वे सब खुश थे कि चलो उसके भाई की लाइफ में कोई तो आया। वह सभी वैराग्य नेहा के करीब लाने के लिए अब रास्ते ढूंढ रहे थे। 20 दिन बाद नेहा अभी कॉलेज से छुट्टी होकर घर जा ही रही थी कि कोई बच्चा उसके भाई के सामने आ गया। हालांकि नेहा ज्यादा स्पीड से नहीं चल रही थी। गरिमा, दैविक और शिवांश बहुत आगे निकल गए थे, क्योंकि उन तीनों ने रेसिंग की बेट लगाई थी। नेहा जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को चेक करने लगी, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वही वह बच्चा डरी सहमी नजरों से बार बार अपने पीछे की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैराग्य, अक्षत, विराट और दश इस वक्त कर में मौजूद थे और शेखावत कंपनी की तरफ जा रहे थे कि अचानक से अक्षत का फोन बजने लगा। अक्षत ने देखा यह उसके दादाजी का कॉल था, तो उसने जल्दी से पिक कर लिया। दूसरी तरफ से उसके दादाजी की कठोर आवाज आई, जो उसे घर बुला रहे थे। उनकी आवाज में घबराहट अक्षत महसूस कर सकता था। वही फोन स्पीकर पर होने की वजह से बाकी तीनों ने भी उनकी आवाज सुन ली थी। उन्हें फोन के उधर से किसी की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो अक्षत भी जल्दी आने का बोल कॉल कट कर देता है। तो वही विराट, जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, राजवंश मेंशन की ओर गाड़ी मोड़ देता है। आधे घंटे में ही वे चारों राजवंश पेंशन पहुंच जाते हैं और गाड़ी से निकालकर जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। तो देखते हैं हाल में सभी बैठे थे, सभी के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। वही उसकी छोटी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अक्षत जल्दी से सभी के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ है, आप सभी के चेहरे पर टेंशन क्यों दिखाई दे रही है, और छोटी माँ को क्या हुआ, यह इतनी रो क्यों रही है। तो अक्षत की मम्मी अपने नाम आंखों से बोलती है, नील नहीं मिल रहा है, स्कूल में ड्राइवर को नील मिला ही नहीं, वह खुद तो कहीं नहीं जा सकता।
ये बोलकर रोने लग जाती है। उनकी बात सुन एक पल के लिए अक्षत भी शौक में आ जाता है, फिर खुद को संभाल कर बोलता है, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं नील को सही सलामत घर लेकर आऊंगा। फिर अपनी छोटी माँ के पास जाकर उन्हें शांत करने लग जाता है और अपने आदमियों को कॉल करके नींद को ढूंढने के लिए बोल देता है। हर खुद भी वैराग्य और बाकी सभी के साथ नींद को ढूंढने के लिए निकल जाता। सभी ने अपना अपना फोर्स इस्तेमाल कर रहे थे नील को ढूंढने के लिए, पर नील अभी तक नहीं मिला था। सभी को यह उनके दुश्मनों का काम लग रहा था, क्योंकि अगर कोई पैसों के लिए किडनैप करता तो अब तक पैसों के लिए किडनैपर का कॉल आ जाता, पर अभी तक कॉल नहीं आया था। तो क्या नील का किडनैप हुआ है या कोई दुश्मन का हाथ है नील को गायब करवाने के पीछे? क्या राजवंश परिवार को नील मिलेगा या नहीं? वह बच्चा कौन है जो नेहा की बाइक के सामने आ गया था? और वह बच्चा बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा था? इस कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 22 नेहा की फाइटिंग स्किल्स, राजवंश खानदान को नील की खबर मिलना। अब आगे अक्षत अपनी छोटी माँ को दिलासा दिलाता है कि वो नील को सही सलामत घर लाएगा। फिर वैराग्य दंश और विराट के साथ नील को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा दिखने में 12-13 साल का लग रहा था, वो दिखने में किसी बनी की तरह दिख रहा था। नेहा अभी इस बच्चे को चेक कर ही रही थी कि वहां पर बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग दिखने में किसी के बॉडीगार्ड लग रहे थे। उनमें से हेड बॉडीगार्ड नेहा को तरफ देख के बोलता है, ए लड़की, उस बच्चे को हमारे हवाले कर देनी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं नेहा उस बच्चे की तरफ देखती है तो वो बच्चा भी अपनी डब्बाई आंखों से उसे ही देख रहा था। नेहा उस हेड बॉडीगार्ड की बातों को इग्नोर करके इस बच्चे का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका नाम पूछती है। तो वो बच्चा पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर अपना नाम बोल देता है। बच्चा, मेरा नाम नील राजवंश है। जी हाँ, ये बच्चा और कोई नहीं, अक्षत के चाचा का बेटा है। तो नेहा बोलती है, आचा, ये तो बहुत आचा नाम है। नेहा की बात सुनकर नील के भी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी बॉडीगार्ड की गुस्से से भरी आवाज आती है जो नेहा को उसे छोड़कर जाने को बोल रहा था। नेहा धीरे भी उसकी बात को इग्नोर करके नील से बोलती है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो नील मासूमियत से बोलता है, नी मैं इन्हें नहीं जानता, ये लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था, वहीं से मैं भागकर जा रहा था कि आपकी बाइक के आगे आ गया। वहीं नील की बात सुनकर नेहा का ऑरा बहुत भयानक हो जाता है। उसका उसरा देख वो बॉडीगार्ड भी एक पल के लिए डर जाते हैं, फिर भी हेड बॉडीगार्ड हिम्मत करके अपनी आवाज में गुस्सा भर के नेहा को कहता है, ए लड़की, समझ नहीं आता, एक बात कहा न, इस बच्चे को हमें द। फिर दूसरे बॉडीगार्ड को देख बोलता है, ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और उस बच्चे को लेके आओ। तो वो बॉडीगार्ड नील की हाथ को पकड़ पता उससे पहले ही वहां उस बॉडीगार्ड की चिंखें गुजने लगती है। वही इस बॉडीगार्ड की चीख सुनकर वहां बाकी बॉडीगार्ड इस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं तो पाते हैं नेहा नील को आपने पीछे कर उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर उसे वही जमीन पर गिरा दिया है। तो हद बॉडीगार्ड गुस्से से कहता है, बाकी सब क्या भूत बने हो, जाओ जल्दी से इस लड़की को खत्म करो और इस लड़के को अपने साथ ले आओ। तो सारे बॉडीगार्ड एक साथ नेहा के ऊपर झपट पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहीं जमीन पर गिरे थे और दर्द से तड़प रहे थे। वही वह हेड बॉडीगार्ड और नील तो नेहा की फाइटिंग स्किल देखकर हाई शॉक में थे। वही अपने साथी को गिरा देख उसे हेड बॉडीगार्ड की तो जान ही हलक में आ गई थी। तो वही नील अपनी चमकती आंखों से नेहा को देख रहा था। उसे इस वक्त नेहा किसी एंजल की तरह लग रही थी। ए फ्लैट हेड बॉडीगार्ड की तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है और उसके सामने खड़े होकर बोलती है, तो क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? हेड बॉडीगार्ड डर के मारे कटेट हुए बोला, कुछ नहीं, आप इस बच्चे को ले जा सकती है। तो नेहा बोलती है, गुड फॉर यू।
आइंदा से अगर इसको कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जल्दी से अपना कचरा रोड से साफ करो। तो ये बॉडीगार्ड भी डर के मारे जल्दी हाँ में अपना मुंडी हिला देता है। थोड़ी देर में वहां पर सिर्फ नेहा और नील खड़े थे। नेहा नील के पास आकर बोलती है, चलो तुम जल्दी से अपने घर का नंबर बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली वालों इन्फॉर्म कर देती हूँ, वह सब तुम्हें लेकर परेशान हो रहे होंगे। तो नील भी जल्दी से अपने पापा का नंबर बता देता है। तो नेहा कॉल लगाकर अपनी कान में रख लेती है। राजवंश मैंशन। सभी हाल में हताश होकर बैठे थे क्योंकि उन्हें नील का कुछ पता नहीं चल रहा था। वैराग्य, अक्षत, विराट और दंश भी थोड़ी देर पहले ही आए थे। उन्हें भी नील नहीं मिला। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया पर जब नील की छुट्टी हुई उससे टाइम की क्लिप गायब थी। उन्हें भी नींद तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अभी सब चिंता में हाल में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर नील की पापा की फोन रिंग करती है। तुम्हें देखते हैं कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तुम्हें कॉल पिक करके स्पीकर पर रख देते हैं। तभी उधर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, क्या मेरी बात नील के पापा से हो रही है? वही दूसरी तरफ से नील के बारे में सुनते ही सभी घर वालों की नजर फोन पर टिक गई। सभी बहुत आस लगाकर फोन की तरफ देख रहे थे। तभी फिर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, क्या मेरी बात नील के पापा से होती है? तो नील के पापा जल्दी से बोले, जी हाँ, मैं नील का पापा बोल रहा हूँ। तो फिर नेहा उन्हें सारी बात बताती है। वही सबको नील के मिलने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि तभी उधर से नेहा की आवाज आती है जो बोल रही थी, अंकल आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं नील को घर छोड़ दे दूंगी। तो नील के पापा भी जल्दी से एड्रेस बता देते हैं। तो नेहा ऑफ बोलकर कॉल कट कर देती है। वही सब बेसब्री से नील के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। चैप्टर 23 नेहा का राजवंश मैंशन, नील को छोड़ने जाना और नील की एंजल सिसो, नेहा का हॉस्पिटल जाना, राजवंश परिवार का इंट्रोडक्शन। अब आगे। वही सभी लोग बेसब्री से नील के घर आने के इंतजार कर रहे थे। सभी वही हाल के लगे सोफे पर बैठे हुए थे। वहां वैराग्य, विराट और दंश भी वही मौजूद थे। सभी को इस बात की तसल्ली थी कि नील आखिरकार मिल गया। विराट, अक्षत, वैराग्य और दंश के मन में यही चल रहा था कि आखिर वह कौन है जिसने नील को बचाया है। दूसरी तरफ नेहा नील की तरफ देखकर बोलती है, मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, चलो जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नील ने बड़ी मासूमियत से नेहा को देखते हुए कहा, थैंक यू एंजल, मुझे बचाने के लिए। तो नेहा उसके गल खींचकर बोलती है, तुम जैसे क्यूट बनी के लिए तो कुछ भी, और उसके गाल पर किस कर लेती है। तो वही नील एक ही साथ खुश भी हो जाता है और शर्मा भी जाता है। खुशी इस बात की उसकी एंजल ने उसे क्यूट बनी बोला था, और शर्म इस बात की कि उसकी एंजल ने उसके गाल पर किस किया था। बेचारे के कान लाल पड़ गए थे। ग्रिनिंग कैट फेस। नेहा जल्दी से बाइक पर बैठ जाती है और नील को अपने पीछे बैठने का इशारा करती है। तो नील भी बाइक पर बैठकर नेहा को हग कर लेता है क्योंकि उसे नेहा से बहुत अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। नील नेहा को हग करके बोल, मैं आपसे आपको एंजल सिसो बुलाऊंगा। नेहा ओके बनी खरगोश का चेहरा। फिर नेहा बाइक स्टार्ट करती है और राजवंश मैंशन की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ देती है। आधे घंटे बाद नेहा की बाइक राजवंश मैंशन के आगे रुकती है। सारे बॉडीगार्ड्स गेट खोल देते क्योंकि उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। राजवंश विला दिखने में बहुत सुंदर था, चारों तरफ बॉडीगार्ड का पहरा। बीच में एक बड़ा सा गार्डन के बीचों बीच रास्ते बने हुए थे। उसे रास्ते पर चलते हुए राजवंश मैंशन के हाल में बैठे लोगों को साफ देखा जा सकता था। नेहा के गाड़ी रोकते हैं, नील बाइक से उतरता है। तूने है उससे अंदर जाने का इशारा करती है। तो नील अपना सर ना में हिल देता है
और नेहा से बोलता है आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने घर के सभी मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। तो नेहा बोलती है बनी मैं और कभी आ जाऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। तो नील जिद करते हुए बोला नहीं नहीं, आप मेरे साथ अभी चलो, मुझे अपनी एंजल से सबको मिलवाना है। नील को जिद करता देख नेहा परेशानी से अपने घड़ी की तरफ एक बार देखी है, वह ना बोलकर नील को उदास करना नहीं चाहती थी। ऊपर से उसे फ्लैट में जाने के लिए लेट भी हो रहा था। पर पता नहीं क्यों उसे नील से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वह मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। तो नेहा अपना सर हिलाकर गाड़ी से उतर जाती है थे। नील जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे अगर वह उसका हाथ छोड़ देगा तो नेहा भागकर चली जाएगी। नील इस छोटी सी मुलाकात में ही नेहा से बहुत अटैच हो गया था। नील नेहा का हाथ पकड़ बच्चों की तरह हिलाते हुए उस गार्डन के रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। वही हाल में सभी लोग बैठकर अभी नील गाने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर बाइक रुकने की आवाज सुनाई दी, तो सभी की नजर उसे गार्डन के बीचों बीच वाले रास्ते पर जहां नील किसी का हाथ पकड़कर आ रहा था। उन्हें नेहा की शक्ल अच्छे से नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वह अभी भी थोड़ी दूर पर थे और अभी तक हल्की हल्की शाम हो गई थी। पर उनके थोड़ा पास आते ही घर के सभी मेंबर नेहा को अचंभे से देखने लगे। नेहा के चलने की स्टाइल उन सभी को किसी की याद दिला रही थी। वे सब नील को छोड़कर नेहा को ही देख रहे थे। वही हाल में बैठे सभी नेहा को देख शौक में चले गए थे। वहीं पर बैठे नील के पापा भी सामने का सीन देखकर अपने ख्यालों में चले गए, जहां वह भी ऐसे ही किसी का हाथ पकड़कर चल रहे थे। वही वैराग्य तो बस अपनी वाइफी को देखकर शोक में था। उसे नहीं लगा था कि नेहा को नींद मिला होगा। वही उसके पास बैठे हैं अक्षत, दक्ष और विराट को भी नेहा को देखकर हैरानी हुई। वे तीनों वैराग्य की तरफ देखते हैं, जो एक तक बस नेहा को ही देख रहा था। ये देखकर वे तीनों हंसकर अपना सर नामे हिला दिए। नेहा घर के एकदम पास ही थी, वह इंटर करने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन पिक किया तो सामने से कुछ बोला गया। वही सामने की बात सुन नेहा घबरा गई और नील का हाथ छोड़कर उसे देखकर जल्दी से बोली मुझे अभी जाना होगा, मैं आपके फैमिली मेंबर से बाद में मिल लूंगी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, ओके बाय बोलकर नील के माथे पर एक किस कर वह दौड़कर बाहर गेट की तरफ चली गई। वही हाल में बैठे सभी मेंबर नेहा को ऐसे जाता देख किसी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी कीमती चीज उन्हें छोड़कर जा रही हो। वही नील भी उदास हो गया था, पर फिर भी नेहा के उसके माथे पर किस करते ही उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो वह भी स्माइल कर हाल में इंटर करता है और अपनी फैमिली मेंबर के पास जाता है, जो ये हाल पर बैठे थे नील की मम्मी। नील की जल्दी से उसके पास जाकर नील को हक कर लेती है और उसके माथे पर किस कर लेती है और से अच्छे से चेक करने लग जाती है कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। उसे अच्छे से देखने के बाद नील की मम्मी नील का हाथ पकड़ माए हाल में लगे सोफे पर अपने पास बिठा लेती है। वही सभी घर वाले एक के बाद एक अपने सवालों की छड़ी उसके ऊपर लगा देते हैं। तो नील सभी को देख बोलता है आपको किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सही टाइम पर मेरी एंजल ने मुझे बचा लिया। और वह अपने साथ हुई सारी घटना अपने घर वालों को बता देता है। नील के दादाजी बोलते हैं कौन है आपकी एंजल? तो नील बोलता है वही जिसके साथ में अभी आ रहा था, आप सभी ने नहीं देखा। हालांकि सभी ने देखा था, नील किसी लड़की के साथ आ रहा है। उसकी बात सुनकर सभी समझ गए थे कि नील अपनी सेवियर को एंजल बोल रहा है। नील फिर बोलता है आप सभी को पता है वह बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम किसी क्यूट डॉल की तरह। उन्होंने मुझे यहाँ यहाँ किस किया और अपने माथे और गाल पर इशारा करता है। नील फिर से मासूमियत से बोला पता है, मैंने एंजल से पूछा कि क्या मैं उन्हें सिस्टर बुला सकता हूं, तो उन्होंने हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश हूं, मेरी एक सिस्टर है। और बहुत खुश होने लग गया।
उसकी आंखों की चमक देख सभी बता सकते थे कि वह कितना खुश है। तभी नील की दादी बोलती है, अच्छा आपकी एंजल बहुत खूबसूरत है। तो नील बोलता है हाँ बहुत, और बोलता है उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल उनकी तरह। अपने ही घर के हाल में लगी एक तस्वीर की तरफ नील इशारा करके बोलता है। वही सभी घर वाले एक पल के लिए शोक में चले जाते हैं, पर फिर जल्दी ही खुद का नॉर्मल कर लेते हैं। अभी उन्हें भी कुछ चीजों पर शक हो रहा था। दादी खुद को नॉर्मल कर बोली, आचा फिर आपने अपनी सिस्टर की हम सब से क्यों नहीं मिलाया? तो नील बोलता है मैं मिलवाने ल रहा था, पर फिर एंजल को किसी का कॉल आया और वो हड़बड़ी में बाद में मिलने का बोलकर हॉस्पिटल चली गई। वहीं नेहा की हॉस्पिटल जाने वाली बात सुन सभी को थोड़ी चिंता होने लगी। वही वैराग्य भी नेहा के ऐसे जाने से वह खुद भी उसके पीछे जाना चाहता था, पर वह ऐसे सभी लोगों के बीच से उठ नहीं सकता था। वही अक्षत, विराट और दंश भी वैराग्य की हालत समझ रहे थे। चलिए मैं आप सभी को राजवंश खंडन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। धनराज राजवंश अक्षत के दादाजी ये बहुत खड़ूस है, पर ये अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। इन्होंने ही राजवंश कंपनी की नींव रखी थी, जो इस वक्त इनके बड़े बेटे बहुत आचे से संभाल रहे थे। इनकी तमन्ना थी कि इनकी एक बेटी हो, पर नहीं हुई, तो इन्होंने अपने बेटों से उम्मीद की, पर इनकी परपोती की तमन्ना पूरी नहीं हुई। सरस्वती रणवंश अक्षत की दादी, ये बहुत अच्छी महिला है, ये अपने पोतों से बहुत प्यार करती है। इनका भी एक परपोती का सपना था जो पूरा नहीं हुआ। हालांकि इनके बेटों ने एक लड़की गोद लेने की बात कही थी, पर इन्हें अपनी ही पोती चाहिए थी, जो पूरी नहीं हुई। धनराज जी और सरस्वती जी के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा हार्दिक राजवंश अक्षत के पापा, ये बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली है, अब इनका बेटा कंपनी संभालता है। इनकी भी एक बेटी की इच्छा थी। गीत हार्दिक राजवंश हार्दिक जी की पत्नी और अक्षत की मम्मी, ये बहुत अच्छी महिला है, ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, ये हाउसवाइफ है। हार्दिक जी और गीत जी के 3 बेटे थे, अक्षत, ओम, अंश, जिन्हें आप जानते हैं। दूसरा बेटा जय राजवंश, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, पर ये अभी भी आर्मी से जुड़े हुए हैं। ये थोड़े कड़क मिजाज के आदमी हैं, पर ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इनकी भी ख्वाहिश थी एक बेटी की, पर नहीं हुई। जयंती जय राजवंश जय जी की पत्नी, ये भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी है, पर इनकी एक मिशन में ज्यादा घायल हो जाने से इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। ये भी एक हाउसवाइफ है और ये एक एनजीओ भी चलाती है। जय जी और जयंती जी के 2 बेटे हैं। इन्होंने कभी आपने बच्चों को करियर को लेके फोर्स नहीं किया, उन्हें जो करना था करने दिया। बड़ा बेटा समय राजवंश, ये एक बहुत बड़े सिंगर है, ये अभी 25-26 साल के हैं। ये दिखने में बहुत ही हैंडसम है, हर कोई इनके गाने के दीवाने हैं। लड़कियां तो पागल है इनके पीछे, पर ये लड़कियों से हमेशा दूर से ही हाय हेलो करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी लिमिट पता है। ये अभी आपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर गए हैं। छोटा बेटा समर राजवंश, ये एक चेस प्लेयर है, ये बहुत अच्छा खेलता है। इन्होंने आपने देश के लिए बहुत बार गोल्ड मेडल भी जीता है। ये भी दिखने में बहुत हैंडसम है, इनकी एज 24 साल है। ये भी अभी यह नहीं है, इनकी भी चेस की कंपटीशन के लिए पेरिस गए हुए थे। दोनों को ही नील के किडनैपिंग के बारे में नहीं बताया गया था। चौथा बेटा ध्रुव राजवंश नील के पापा, ये बहुत हंसमुख किस्म के इंसान है। इनका भी बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है, ये अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें भी एक बेटी की इच्छा थी, नीलम ध्रुव राजवंश, ध्रुव जी की पत्नी और नील की माँ। ये भी बहुत अच्छे स्वभाव की महिला है, ये ध्रुव जी की बिजनेस में मदद करती है। इनके ट्विंस बेटे थे, पर दोनों के ही चेहरे अलग अलग थे। बड़े बेटे का नाम ध्वज राजवंश है, ये नल से बस 5 मिनट के बड़े हैं, ये भी दिखने में बेहद क्यूट है।
यह आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। छोटे बेटे का नाम नील राजवंश, जिसे आप सभी जानते ही हैं। धनराज जी ने अपने तीसरे बेटे को घर से निकाल दिया है। उनकी कुछ नाराजगी थी और कुछ नहीं, वह अभी भी अपने तीसरे बेटे को बहुत याद करते हैं। वह अभी भी अपने तीसरे बेटे को बहुत याद करते हैं। उनके तीसरे बेटे के बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए आते हैं कहानी की ओर। अभी सभी बैठकर बात कर ही रहे थे। वैराग्य, विराट और दंश उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी से घर जाने की इजाजत लेते हैं क्योंकि अभी रात हो गई थी। पर कोई इन्हें जाने नहीं देता। तभी सरस्वती जी वैराग्य से बोली, रात तो हो ही गई है, डिनर करके जाना बेटा। वैसे भी थोड़ी देर में डिनर का टाइम भी हो जाएगा। तू वैराग्य भी उन्हें मना नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद डिनर टाइम हो जाता है और सभी डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं और डिनर करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सबका डिनर हो जाता है। वही वैराग्य, विराट और दंश घर के लिए निकल जाते हैं। वही राजवंश मैंशन में भी सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो आखिर नेहा को किसका कॉल आया था जो नेहा हड़बड़ी में हॉस्पिटल की ओर निकल गई? नील ने किसकी तस्वीर की ओर इशारा किया था? और धनराज जी और सरस्वती जी के तीसरे बेटे को उन्होंने घर से बाहर क्यों निकाला था? ऐसी क्या नाराजगी थी? तो आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल 24 शिवांश का एक्सीडेंट, अक्षत और अंश का नेहा को थैंक यू कहना। अब आगे। नेहा जल्दी से राजवंश विला से निकालकर अस्पताल की रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में नेहा हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने देखा बाहर दैविक उसका वेट कर रहा है तो वह उसके पास चली गई और बोली, शिवांश कैसा है? तो दैविक बोला, वह ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, वह घास पर गिर गया था तो बस खरोंचे आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो नेहा बोली, वह इस वक्त कहाँ है? तो दैविक उसे एक तरफ ले जाने लगा जहां शिवांश को डॉक्टर खरोंचों पर बैंडेज लग रही थी। उसके पास हाथ पैर में थोड़े थोड़े खरोंच आए थे। वही शिवांश के साथ गरिमा बैठी थी। नेहा उन दोनों के पास जाकर कोल्डली बोली, तुम बाइक से गिरे कैसे? शिवांश और गरिमा उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस कर सकते थे। तो शिवांश खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, बस में स्लिप कर गया था, और अपना सिर झुका लिया। तो नेहा ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, सब ठीक है ना, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं? वही डॉक्टर जो नेहा के आती ही शिवांश की बैंडेज खत्म कर चुके थे, वो बस नेहा को ही देख रहे थे क्योंकि नेहा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और सबसे प्यारी उसकी वो हरी आंखें। नेहा का सवाल सुन डॉक्टर होश में आए और नेहा को देखकर हल्की स्माइल से बोली, नी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बस कुछ खरोंचे लगी है, इन्हें मैंने उनमें बैंडेज कर दी है। तो नेहा उन्हें थैंक यू कहती है और चारों फिर घर के लिए निकल जाते हैं। शेखावत मैंशन। वैराग्य अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। वॉशरूम का दरवाजा खुला और वैराग्य वहां से निकला। तो उसका फोन रिंग करने लगा तो उसने देखा राका का कॉल आ रहा था। ये वो बॉडीगार्ड है जिसे वैराग्य ने नेहा की प्रोटेक्शन के लिए रखा था। वैराग्य ने जल्दी से कॉल पिक किया तो उधर से राका की आवाज आई, वो आज नेहा की सारे दिन क्या क्या किया वैराग्य को अपडेट कर रहा था। तभी उस बॉडीगार्ड ने नेहा के हॉस्पिटल जाने वाली बात और शिवांश के एक्सीडेंट के बारे में भी बताया। सारी अपडेट लेने के बाद वैराग्य ने कॉल रख दिया। वैराग्य इस वक्त बस लोअर पहने हुए था, उसका अपर बॉडी नेक्ड था। वो अपनी बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। तभी उसे इस चांद में नेहा का चेहरा दिखाई देने लगा। तो वैराग्य के फेस पे एक जेन्युइन स्माइल आ गई और चांद को देख बोला, मेरा चांद तुमसे ज्यादा हसीन है, और मुस्कुरा दिया। फिर बेड पर जाकर पीठ के बल लेट गया और साइड से एक फोटो फ्रेम उठाकर उसको किसकर आपने सीने से लगा लिया। ये नेहा की ही फोटो है। इस फोटो में नेहा कॉलेज कैंटीन में बैठी थी। ये फोटो वैराग्य ने चुपके से ले ली थी। वैराग्य नेहा की फोटो को सीने से लगाकर देखते ही देखते नींद की आगोश में चला गया।
राजवंश मैंशन। सभी आपने आपने कमरे में थे। धनराज जी और सरस्वती जी का कमरा। इस वक्त सरस्वती जी के हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी और वो उस तस्वीर पे अपना हाथ फेर रही थी। इस वक्त उनकी आंखें नम थी। उन्हीं के साइड में धनराज जी भी बैठे थे। सरस्वती जी नम आंखों से उस तस्वीर को देख बोली, काश आप वो गलती नहीं की होती तो आप हमारे पास होते। तो वही धनराज जी उन्हें शांत करते हुए बोले, जो होना था हो गया, उन्होंने गलती की थी जिसकी उन्हें सजा मिली है। तो सरस्वती जी बोली, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है कि उनने कुछ गलत किया होगा। इस पर धनराज थोड़े कठोर आवाज में बोले, आपने भी उस क्लिप को देखा था तो आप कैसे कह सकती है कि उन्होंने गलती नहीं की है। सरस्वती जी बोली, क्लिप गलत भी तो हो सकता है। फिर उन्होंने कहा, आज जिस लड़की ने हमारे नील की जान बचाई थी आपने उसे देखा। तो धनराज जी बोले, हाँ क्या हुआ कि। सरस्वती जी, आपने उसकी आंखें देखी, उसका चलने का स्टाइल, उसका चेहरा मुझे उनकी याद दिलाता है कहीं। ये अधूरी लाइन बोलकर वो शौक से धनराज जी को देखने लगी। तो धनराज जी भी उन्हें शौक में देखने लगी। फिर सरस्वती जी अचानक खुश होकर बोली, अगर वह वो निकली तो हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे। तो धनराज जी के भी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उनका बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली हो। फिर धनराज जी बोले, पर हम अच्छे से सारी जानकारी निकालनी। तो सरस्वती जी बोली, हाँ तो आप निकालिए ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है अब। ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह नेहा और उसके दोस्त इस वक्त कैंटीन में बैठे थे कि तबीयत सिद्धि जाकर नेहा को पीछे से हक करके गुड मॉर्निंग विश करती है। तो नेहा भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश किया। सिद्धि और अंश भी उन्हीं के पास बैठ जाते हैं और सभी बातें करने लगते हैं कि तभी उनके पास अक्षत वैराग्य वराट भी आ जाते हैं। तो वही अक्षत नेहा को देखकर बोला, थैंक यू कल नील की जान बचाने के लिए। तो नेहा उसे कंफ्यूजन में देखने लगी क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। वही अक्षत उसे कंफ्यूजन के देख बोला, मेरा नाम अक्षत राजवंश है और मैं नील का बड़ा भाई हूँ। तो नेहा बोली, आपको ओह अच्छा, आपको इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये इंसानियत के नाते किया। तो फिर इसमें अंश बोल, फिर भी आपका थैंक यू सो मच जो आपने नील की जान बचाई। तो नेहा उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। तो सिद्धि बोली, आप कंफ्यूज मत हो, ये अक्षत भाई के ही भाई है और नील इनका चाची का बेटा है। तो नेहा को सब समझ आ गया। तो नेहा इस पर बस मुस्कुरा दी। वही बाकी सब उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उन सभी को कंफ्यूजन में देख अंश उन्हें सारी चीजें क्लियर करता है। तो नेहा की ओर प्राउड से देख रहे थे। तभी विराट बीच में कूदकर नेहा को बोलता है, हाय ब्यूटीफुल, मेरा नाम विराट सिंघानिया है, मैं अक्षत का दोस्त हूँ। तो नेहा उसके ऐसे बीच में कूदने से एक पल के लिए घबरा गई थी। फिर खुद को नॉर्मल कर बोली, हेलो कहती है, क्या हम भी यह बैठ जाए। तो नेहा बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो गरिमा बोलती है, अगर ना बोलते तो क्या नहीं बैठोगे, क्योंकि विराट सीट पर ऑलरेडी बैठा था और बैठने का पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर विराट आंखें छोटी कर बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो छिपकली नहीं तो। वही विराट की बात सुनकर गरिमा विराट को देख गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने मुझे। तो विराट बहुत एटीट्यूड से बोला, वही जो तुमने सुना। उसका एटीट्यूड देखकर गरिमा को और गुस्सा आ गया और वो बोली, खुद के शकल कभी आईने में देखी है, एकदम गोरिल्ला दिखते हो। गरिमा की बात सुनकर तो विराट सदमे में ही चला गया था। अब भाई लड़कियों की लाइन लगी रहती थी इनके सामने और एक ये लड़की उससे गोरिल्ला बोल रही थी। वो गरिमा की तरफ उंगली पॉइंट कर बोला, तुम जानती नहीं हो लड़कियों की लाइन लगी रहती है मेरा सामने समझी, और तुम मुझे गोरिल्ला बोल रही हो। तो इस पर गरिमा बोली, पक्का तब उनकी आंखें ही खराब होगी जो तुम्हारे आगे लाइन लगती है।
tears of joy। वही बाकी सब उन दोनों की तू में देख रहे थे। सभी को हंसी भी आ रहा था क्योंकि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वही शिवांश बाबू तो बस सिद्धि को देख रहे थे, जो चिप्स खाते हुए ड्रामा एंजॉय कर रही थी। वही सिद्धि को बड़ा मजा आ रहा था उन दोनों की नौटंकी देखकर। वो मजे से चिप्स खाते हुए उन्हें ही देख रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उन्हें देख रहा है। तो उसने अपनी नजरें इधर उधर घूमती तो उसने देखा शिवांश उसे ही देख रहा था। ये देख उसने शिवांश को एक इनोसेंट स्माइल पास कर दी। इतना ही देखना था कि हमारे शिवांश बाबू की दिल की धड़कनें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। वहीं उन दोनों का झगड़ा बढ़ता देख नेहा बीच में ही उन्हें रोककर शांत करने लगती है। पर फिर भी दोनों एक दूसरे को खो जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे। दंश भी सबके साथ अपना इंट्रोडक्शन लेता है। अब बाकी सब वैराग्य की तरफ देखते हैं। वैराग्य तो बस अपनी वाइफी को देखने में बिजी था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सबको कोल्डलाई बोला, मेरा नाम वैराग्य सिंह शेखावत है। उसका बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो सबको अपना नाम बताकर एहसान कर रहा हो। खैर, आज शायद भगवान अच्छे मूड में थे, उन्हें नेहा की साइड बैठने मिली थी। वैराग्य बहुत खुश था क्योंकि भाई उन्हें अपनी वाइफी के पास बैठने का मौका मिला था। वही हमारी नेहा को वैराग्य के पास होने से पता नहीं क्यों अपनी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई थी। नेहा और वैराग्य ने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तो कौन है वो आदमी जिसकी तस्वीर सरस्वती जी ने पढ़ा था? कौन सी क्लिप की बात कर रहे थे धनराज जी और सरस्वती जी? क्या वैराग्य नेहा के दिल में आपने लिए जगह बना पाएगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल वन दिल वन स्माइल थम्स अप का चिन्ह दिल। 25 नेहा के पास नील का कॉल आना। अब आगे वैराग्य और नेहा एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। नेहा को पता नहीं क्यों वैराग्य को देखने से अजीब जी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी तो वो जल्दी वैराग्य से अपने नजरें हटा लेती है। वही वैराग्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसकी भी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। वो अपनी आंखों में जुनून लिए एक तक नेहा की आंखों में देख रही थी, पर नेहा के ऐसे नजरें फेरने से उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसने टेबल के नीचे से ही अपने हाथों की मिलियां कस ली थी। वही अक्षत जो उसके पास ही बैठा था, उसकी नजर शुरू से ही वैराग्य पर थी। वैराग्य के चेहरे पर गुस्सा देख एक बार के लिए वो घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था वैराग्य गुस्से में कुछ भी करे। इसलिए उसने जल्दी से उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिससे वैराग्य ने नेहा से अपनी नजरें नेहा से हटाकर अक्षत की तरफ कर दी। तो अक्षत उसे आंखों के इशारे से शांत होने को बोल रहा था। ये देख वैराग्य ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए 2-3 गहरी गहरी सांस ली। तभी वहां पे एक वेटर उन सभी का ऑर्डर लेने आया तो सभी ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में उन सभी का ऑर्डर भी आ गया और सब अपना अपना फूड एंजॉय करने लग गए। वही वैराग्य ने बस ब्लैक कॉफी मंगवाया था। वो ब्लैक कॉफी का सिप लेते हुए नेहा को देख रहा था। वही नेहा जो अपना पिज्जा एंजॉय कर रही थी, उसके आपने अपर गुरती नजरें महसूस हुई तो उसने देखा वैराग्य उसे ही देख रहा है। तो नेहा को अब गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वैराग्य उसे जब भी मिलता था घूरते ही रहता था। तो उसने भी अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। तो वैराग्य नेहा को एक स्माइल पास करता है और उसे देखकर एक आंख मरता है। तो नेहा हड़बड़ा जाती है और अपने आसपास जल्दी से देखने लगती है कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। पर जब वो देखती है सब अपना अपना फूड एंजॉय करने में बिजी है तो राहत की सांस लेती है और वैराग्य और एक नज़र घूरकर खुद में बड़बड़कर बोलती है, ठरकी कहीं का। तो वही वैराग्य को उसकी ये बात आंचे से सुनाई पड़ती है, क्योंकि इनकी कान थोड़ा ज्यादा ही तेज है। तो वैराग्य नेहा के कान के पास आकर धीरे से बोला, ओनली फॉर यू जान, और अपने होठों से उसके ईयर लॉब को छू लेता है और जल्दी से पीछे हट जाता है।
वहीं नेहा तो अपनी जगह जम सी गई थी। उसे वैराग्य के करीबी से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद सभी का खाना हो जाता है तो सभी अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह सारी क्लास अटेंड करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फ्लैट में नेहा और उसके दोस्त फ्लैट पर पहुंचे ही लिविंग हॉल के सोफे पर ही लुढ़क जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त। नेहा अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी थी, वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है और अपना लैपटॉप लेके उसमें अपनी कंपनी का काम करने लग जाती है, क्योंकि उसने इन दिनों को ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। 1 घंटे बाद गरिमा, दैविक और शिवांश भी अपने अपने रूम से निकलकर हॉल में आते हैं तो देखते हैं नेहा लैपटॉप में अपना काम कर रही है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते और अपना अपना फोन चलाने लगते हैं। इसी तरह और 1 घंटा लग जाता है, नेहा का काम भी खत्म हो गया था। तो वो अपना लैपटॉप बंद करके अपने हाथों को स्ट्रेच करती है, तो उसे वहीं पर बैठे गरिमा, दैविक और शिवांश दिखे। तो वो उन लोगों से कहती है, तुम यहाँ कब आए? तो दैविक बोलता है, जब तुम लैपटॉप में काम करते समय खो गई थी। क्यों? नेहा जब भी काम करने लग जाती तो उससे अपने आसपास किसी चीज का होश ही नहीं रहता था। अभी शाम के 7 बज रहे थे तो नेहा तीनों को बैठने का बोलकर डिनर तैयार करने चली जाती है। नेहा किचन पर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है, तभी पीछे से दैनिक, गरिमा और शिवांश भी किचन पर आ गए। तो नेहा उन तीनों को देखकर बोलती है, तुम सब किचन में क्या कर रहे हो? तो तीनों एक साथ बोलते हैं, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे खाना बनाने में। तो नेहा अपना एक आईब्रो चढ़ाकर बोलता है, क्या कभी पानी भी उबाल है? तो उसकी बातों पर तीनों बस अपनी बत्ती से चमका देते हैं। तो नेहा उन तीनों को मटर छिलने को देती है और बोलती है, तुम तीनों ये करो। तो तीनों भी अपने काम पर लग जाते हैं। वह नेहा भी खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने चावल, पलावी, मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी और मीठे में खीर बना लिया। और अभी रायता बना रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। दूसरी तरफ राजवंश मैंशन। शाम के वक्त सभी हाल पर बैठे हुए थे। बस अक्षत और ओम यहाँ नहीं थे, क्योंकि कॉलेज से सीधा कंपनी चले गए थे। वहीं पर एक सोफे पर नील, ध्वज और अंश बैठे हुए थे। तीनों वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तभी दादी माँ दादाजी की तरफ इशारा करती है तो दादाजी बोलते हैं, वैसे नील आप अपनी एंजल सिसो से कब मिलवाने वाले हैं? नेहा का जिक्र सुनते ही नील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। तो दादी माँ बोली, आपका और ध्वज का 2 दिन बाद बर्थडे है, तो आप उन्हें बर्थडे में बुला लीजिए, हम सब भी उनसे मिल लेंगे, आखिर उन्होंने आपकी जान बचाई है। वही सारे घर वाले भी नेहा से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने भी दादाजी के बात पर हाँ मिलाए। तो नील बोलता है, हाँ यह अच्छा आइडिया रहेगा, रुकिए मैं अभी नेहा दी को कॉल करता हूँ। तुझ पर दादी बोली, आपके पास उनका नंबर है? तो नील बोला, हाँ दादी, मैंने उससे दिन ही डिडू से उनका नंबर ले लिया था। तो सभी उसके बाद पर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। रुक, मैं उनका नंबर लेकर आता हूँ, और दौड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद अपने हाथ पर एक कागज पकड़कर आया जिसमें नेहा का नंबर लिखा हुआ था। मुझे आप में से किसी का फोन चाहिए कॉल करने के लिए। तो सभी अपना अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि वह सब बहुत एक्साइटेड थे। नील अपने परिवार की हरकत देख अजीब नजरों से सबको देखना लगा और अपने पास बैठे अपने दादाजी का फोन ले लिया। तो बाकी सभी ने अपना अपना हाथ नीचे कर लिया। उन सभी को अब अपनी हरकतों पर बहुत हंसी आ रही थी। नींद जल्दी से नंबर डायल करके फोन स्पीकर पर रख लेता है। रिंग जाने के थोड़ी देर बाद नेहा कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, हेलो कौन? नील एक्साइटमेंट में बोलता है, डिडू में नील।
तो नेहा से बोलती है, हाँ बेटू बोल। वहीं नेहा के मुंह से अपने लिए बेटू सुन नील को बहुत अच्छा लगता है।